टेलीफोन किया गया था तो कहने लगे थे कि ये अगवा हुए हैं। एकदम जो है ना, पहले 2 पुलिस वाले आए हुए थे, कह रहे ये गली में ना वैसे ही कोई किसी काम से आए हुए हैं। उसके हाथ भी बांधे हुए थे, पाँव भी बांधे हुए थे। मुझे बर्दाश्त नहीं हो सका। मैंने अपने दामाद की शक्ल और नवासे की शक्ल देख ही नहीं सका कि मैं बेटी को ही देख के मेरे में ताकत नहीं रही। और मेरी बेटी को उन्होंने राड मारा लोहे का। हम ये कहते हैं कि जो बकाया उनके साथ आदमी थे वो भी गिरफ्तार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। लाहौर के इलाका मुग़लपुरा में एक ऐसा वाक़या पेश आता है जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मा जाएगी। भांजा सिर्फ़ 1.5 मरला जायदाद की खातिर अपने मामू को, अपनी मुमानी को बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ ये सारा वाक़या कैसे हुआ, आखिर वो ऐसा करने पे क्यों मजबूर हुआ। इस वक्त मैं उस बेटी के बुज़ुर्ग बाप के पास मौजूद हूँ जिसके पास आज कहने को अल्फाज नहीं है। मैं जब ऑफ कैमरा इनसे बात कर रहा था तो आप यकीन कीजिए कि अल्फाज इनका साथ नहीं दे रहे थे, इनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। जिस बूढ़े बाप ने अपनी जवान बेटी का जनाजा उठाया हो वो कैसे ये सारा वाक़या बता सकता है। जिस बूढ़े बुज़ुर्ग ने नवासे का, अपने दामाद का जनाजा उठाया हो, वो कैसे मेरे सवालों के जवाब देगा। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा वाक़या है क्या। सर, पहले तो इस दुख, इस तकलीफ़ की घड़ी में औसाफ डिजिटल आपके साथ बराबर का शरीक है। ये सारा वाक़या क्या है? देखो जी, हमें कुछ ये वाक़े के मालूम नहीं है। जब हमें टेलीफोन किया गया था तो कहने लगे थे कि ये अगवा हुए हैं, आपकी बेटी, आपका दामाद और आपका नवासा। तो हम तो घर से उसको सुन के गए हैं कि जी अगवा हो गए हैं। हम जब पहुंचे हैं उधर तकरीबन कुछ 9 साढ़े 9 बजे फ़ोन आया है। 10 बजे पहुंच गए हैं, 10:30 बजे पहुंच गए हैं और उधर जाके बैठे हैं तो पता यही है कि जी अगवा हुए हैं। ये तो कुछ 12 का टाइम हुआ है, 11:30 का। 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद एकदम जो है ना, पहले 2 पुलिस वाले आए हुए थे, कह रहे ये गली में ना वैसे ही कोई किसी काम से आए हुए हैं। उसके बाद एकदम जो है ना काफ़ी पुलिस आ गई। तो मैंने नीचे गली में देखा तो पुलिस की काफ़ी तादाद थी। मैं नीचे आया, भाई ख्याल है मैं क्यों, शायद अगवा हो गए, नहीं तो ना वहाँ से आए नहीं। कुछ नहीं, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। वो घर के साथ ही गराज था तो उसका ताला उन्होंने खोला है। खोल के जब अंदर गए हैं और कोई नहीं गया तो बाहर आ गए हैं। वो किसी को बता नहीं रहा है। तो मैं जब किसी ने, उन्होंने पूछा कि ये बुज़ुर्ग कौन है, उसने बता दिया किसी ने कि ये उनकी बेटी थी। फिर वो अफसर ने मुझे बुलाया, कहने लगा जी वो तो तीनों हो गए। बस अल्लाह का पाक का हुक्म। जब आप पहले गए, आपने देखा उस वक्त जो डेड बॉडीज़ थी उनकी क्या कंडीशन थी? क्या कंडीशन थी, उसके हाथ भी बांधे हुए थे, पाँव भी बांधे हुए थे और काफ़ी तादाद जो थी ना उसके वजूद पे कुछ निशानात थे। तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो सका। मैंने अपने दामाद की शक्ल और नवासे की शक्ल देख ही नहीं सका कि मैं बेटी को ही देख के मेरे में ताकत नहीं रही। वो दूसरे कमरे में थे, पहले कमरे में मेरी बेटी थी। ये मरने वाला सगा भांजा था? सका भांजा उसका था।
और ये वो भांजा था जो मेरी बेटी ने इनकी बड़ी खिदमत की हुई थी। इनके पापा बीमार हो गए थे ना, तो मेरी बेटी इनको अपने घर, मसलन के सास मेरी बेटी की थी तो वो घर ले गई थी। तो मेरी बेटी से इतना इनका प्यार मोहब्बत था, पता नहीं ये कैसे इत्तेफाक उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया है। क्या पता था उस बेटी को जिनकी खिदमत कर रही है उन्हीं का बेटा लेगा? मामी मामी करते थे, मामी को कर दिया। क्यों वो मजबूर हुआ? क्या ऐसी वजह थी, रीज़न? देखते हैं उसका जो साथी था ना, उसने मेरे नवासे का गला इशारा अपने मामू को इधर रही है कनपट्टी पे, और मेरी बेटी को उन्होंने राड मारा लोहे का, उस पर पड़ा हुआ था, लगा हुआ था। और पुलिस ने बताया, हमें क्या पता है, और मारा है मेरी बेटी को सर में। और अल्लाह पाक का ये इंसाफ है मेरा कि ऐ रब्बे करीम, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे इंसाफ देना इसका। ये जिसने क्यों? ये नहीं पता हमें चल सका, ना हम मिल सके हैं उसे, ना बात हुई है। अभी गिरफ्तार है, पकड़ा गया? हाँ वो गिरफ्तार है, 2 जने हैं, दोनों। क्या काम क्या करता था? काम उसका ये बस कोई लपड़े लुपड़े डालता था, कोई बदमाशी करता था, गलत कारियाँ करता था बस। और जो आपका दामाद है वो क्या काम करता था? मेरे दिमाग का ये बैटरियाँ नहीं बनती, जो बिजली बल्ब वगैरह बालती हैं बैटरियाँ, ये बनाता और चार्जिंग करता था और किराए पे देता था रेडी वालों को। कितना टाइम पहले आपने अपनी बेटी की शादी की थी? ये तकरीबन मेरे हिसाब से ये हो गए हैं कोई, अल्लाह पाक खैर व बरकत करे, को 16-17 साल हो गए हैं। तो ये जिसने कत्ल किया वो अकेला आया था या उसके साथ और भी लोग आए हुए थे? ये मैंने उधर मौजूद नहीं था, सुनने में आया है कि 4-5 लोग थे, जो 2 पकड़े गए हैं, बकाया पकड़ ही कोई नहीं रहा। पता नहीं पुलिस क्या कर रही है, जा रही है, आ रही है, छापे मार रही है। ये है। अभी जो आपकी बेटी हैं उनके और भी कोई बच्चे हैं? क्योंकि एक तो आप मुझे बता रहे हैं कि उसने दिया, जो बाकी थे वो कहाँ पे हैं? मेरी बेटी के बच्चे हैं 4, 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। एक बेटा जो हो गया और एक उससे छोटा था, उसको करने के लिए लेके आ रही हैं। ये तो को अल्लाह पाक का मौजज़ा था कि वो जब उसे गली में लेके आए हैं ऊपर से, तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता भेज दिया नमाजी, वो नमाज के लिए जा रहा था। तो मेरे बच्चे को जानता था, पड़ोसी था, उसने उसका बाजू पकड़ लिया, उसने उसका मुंह बांधा हुआ था हाथ से, वो छोड़ दिया। अब वो उसने रो के कहा, अंकल मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा, इसने मुझे छोड़ना नहीं है, ये मुझे मार देगा, अंकल मुझे बचा लो। तो वो 1-2 औरतें बाहर निकलीं, एक वो आदमी था नमाजी, बस फिर वो भाग गया छोड़ के। अब उन बच्चों को आप अपने पास अपने घर ले आए हैं? हाँ मैं अपने पास रखा हुआ है। बच्चों की क्या हालत है, क्या कंडीशन है? पाक का करम है, बहुत वो रो रहे हैं, सदमा है। अब उधर गए थे लेके, जब वो दफना के आए थे तो बच्चों को ले आए थे, तो बच्चे बहुत रो रहे थे और डर रहे थे। जब मैं कुल्लों पे गया हूँ दूसरे दिन, तो उधर वो SHO साहब आए हुए थे, तो उनको बुलाया तो वो नहीं जा रहा था, वो रो रहा था। फिर मैंने प्यार के उनके पास लेके गया बड़ी मोहब्बत से कि बेटा नहीं, कुछ नहीं कहते, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कुछ नहीं कहेंगे, मैं तेरे साथ हूँ। वो इतना चला रहे थे, डर रहे थे। अभी उनके घर से फ़ोन भी आया मुझे आपके सामने ही, तो वो कह रहे थे बच्चों को मिलना है। मैं कहा अभी ज़रा ठहर जो, बच्चों को सदमा बहुत ज़्यादा है, तो वो तो रोते हैं, वो आपकी तरफ तो आंख भी नहीं उठा रहे। कभी ऐसा पहले हुआ है या फिर आपकी बेटी ने बताया हो कि हमारा इस भांजे के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी मेरी बेटी ने नहीं कहा, मैं झूठ नहीं बोलना, तो आपस में उनके झगड़ा फसाद होता था, भाई भाई लड़ते भी थे, लेकिन मेरी बेटी पता क्या कहती थी, अब्बू ये उनका आपस का मामला है, आप नहीं आए।
तो मैंने कहना बेटी क्या बात है, उन्होंने तेरे साथ ये किया वो किया। तो मैंने उनको कहना कि मेरी बेटी कहती थी अब्बू नहीं आप छोड़ दे, मेरा मियाँ जो है उनसे आप ही निबड़ लेगा। अब एफआईआर हो चुकी है, 2 बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं, अब आपका क्या मुतालबा है मज़ीद? हम ये कहते हैं कि जो बकाया उनके साथ आदमी थे वो भी गिरफ़्तार हो जाए और अल्लाह पाक हमें इंसाफ दे। हमें अल्लाह पाक के पे भरोसा है, ये पुलिस वाले या दूसरे तीसरे क्या अदालतें, अल्लाह पाक हमारा फ़ैसला करेगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है, मैं नमाज के बाद दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम मेरे 3 हुए हैं, इनका मुझे इंसाफ देना। ये बूढ़ा बाप है जो इस वक्त सदमे से दो चार है, ये कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। जिसने इनकी बेटी को, इनके दामाद को, इनके नवासे को कत्ल किया है बेदर्दी के साथ, रस्सियों से मुबैना तौर पर बांध के, उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा कोई जुर्म करते हुए डरे। यहाँ पर हमारे पास मसला ही यही है कि इंसाफ नहीं मिल पाता, सज़ा नहीं मिलती, जिसकी वजह से जुर्म होता रहता है। तो ये थी आज की वीडियो। अल्लाह करीम इनको सब्र जमील अता फ़रमाए और इनको इंशाअल्लाह, हमें बड़ी उम्मीद है अपने इदारों से, इनको इंशाअल्लाह ज़रूर इंसाफ मिलेगा। ये थी आज की वीडियो। अपना, अपने प्यारों का खुद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।